पेशाब वाला इतना गंभीर आरोप आप पे लग रहा है। पूरे देश में एक खेमा जो है यादव समाज का और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपने पेशाब जो किया है पवित्र करने के लिए, ये मतलब आपका कहना है झूठ है एकदम। बिल्कुल झूठ है। इन्हें शर्म आना चाहिए इस शब्द को मतलब कहने में। उन लोगों को रोकना चाहिए, ये गलत शब्द नहीं कहें, कहना भी नहीं चाहिए। अगर जो घटना मेरे साथ हुई वो उनकी बेटी के साथ होती तो वो क्या ऐसे ही गंदे कमेंट लिख के डालते। इन्हें जो कमेंट गंदे डाल रहे हैं इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और इस वक्त इटावा के दादरपुर गांव में है जहां पे ये पूरी घटना घटी और पूरे देश में इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। रेणु तिवारी जी हैं हमारे साथ, जिन जिन पर आरोप था कि इन्होंने अपनी पेशाब से उनको पवित्र करने की कोशिश की चोटी काटने के बाद। रेणु तिवारी से सच्चाई जान लेते हैं, क्योंकि अब एक नया ट्विस्ट आया है कि पूरा परिवार कह रहा है कि एफआईआर में तो नाम ही नहीं है उस चीज का, और पूरा परिवार, पूरा गांव और कुछ एक खेमा कह रहा है कि ये पेशाब वाली जो घटना है इसको कहीं ना कहीं तूल दिया जा रहा है, पूरी झूठ है। लेकिन सच्चाई क्या है हम इनसे ही जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? रेणु तिवारी। आपके ऊपर आरोप है कि आपने पेशाब जो है आपकी पेशाब से उस जो आए थे वो महाराज जी यादव जी जो थे मुकुटमणि यादव, उनके ऊपर आपने अपनी पेशाब से उनको पवित्र कराया गया है आपकी पेशाब से। ये झूठ है। अच्छा। कोई महिला ऐसी गंदी हरकत कर सकती है? इनको ऐसे आरोप नहीं लगाने थे। इनके घर में महिलाएं करती होंगी 10 आदमी के सामने पेशाब और छिड़काव होता होगा, इसीलिए तो इन्होंने ऐसा आरोप लगाया। इन्हें शर्म नहीं आई? इनके घर में भी तो बहन बेटियां हैं। ऐसा इल्जाम उस पे लगाए, इन्होंने बहुत गलत किया। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए इस बात की। आपका कहना है कि आरोप झूठा है पेशाब वाला? बिल्कुल झूठा है। देखिए भाई, सोच जिस भी नहीं सकते ऐसा गंदी हरकत। हम इतने इज्जत वाले हैं कि किसी को आज दिन तक गलत मतलब शब्द भी नहीं बोल ये जो सकते। पेशाब वाला इतना गंभीर आरोप आप पे लग रहा है, पूरे देश में एक खेमा जो है यादव समाज का और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपने पेशाब जो किया है पवित्र करने के लिए, ये मतलब आपका कहना है झूठ है एकदम। बिल्कुल झूठ है। इन्हें शर्म आना चाहिए इस शब्द को मतलब कहने इतना में। गंभीर आरोप, इतना सब पूरी कहानी रच के कर रहे हैं क्या ये लोग? पूरी कहानी रच के कर रहे हैं। इनके घर में होता होगा ना, इनकी बहन बेटियां करती होंगी तभी जी तो। हमें कहना नहीं चाहिए आपके बारे में, बड़ा बड़ा बुरा भला कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अपशब्द, मतलब मैं कह नहीं सकता कैमरे उन लोगों को रोकना चाहिए, गलत शब्द नहीं कहें, पे। कहना भी नहीं चाहिए। अगर जो घटना मेरे साथ हुई वो उनकी बेटी के साथ होती तो वो क्या ऐसे ही गंदे कमेंट लिख के डालते, करते गंदे कमेंट। के वो करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हें जो कमेंट गंदे डाल रहे हैं इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए कि ऐसा ये क्यों बदतमीजी दे रहे हैं। सरकार से ये आग्रह कर रही हैं आप? हम मांग कर सरकार रही से हैं? हम मांग कर रहे हैं, जितनी जिन्होंने गंदे कमेंट डाले इनको पकड़ा जाए, इनकी आईडी पकड़ी जाए, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा आपको दी पता चल रहा होगा, जब सुन रही होंगी आपके बारे में ऐसा कहा जा रहा है तो आपको दुख हो रहा होगा। जाए। सुन रहे पढ़ रहे सब देख रहे हैंगे, बुरा लग रहा है। मेरी यही सरकार से अब मांग है, इनको भी पकड़ के गिरफ्तार किया जाए। उन लोगों पे एफआईआर हो गई है, आप संतुष्ट हैं इससे? हाँ, संतुष्ट। आप चाहती थी कार्रवाई हो उन लोगों पे भी? बिल्कुल। और जो गंदे कमेंट डाल रहे हैं इन पे भी इन पे भी कार्रवाई। कार्रवाई हो? हाँ। तो जो मूत्र वाली पेशाब वाली जो घटना है वो आपका कहना है कि पूरी मनगढ़ंत कहानी रची जा रही हाँ, है? तो मनगढ़ंत कह रहे कहानी। चैन भी लूट ली है आप लोगों ने? नहीं, ये सब झूठ है। झूठ है? हाँ, अच्छा। ये गलत बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने बुलाया, आपने यहाँ कथा करवाई अपने ऑफिस में। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? अखिलेश यादव का तो ये सब रचा हुआ है नहीं, दोनों पार्टियों को बुलवा के और बात सुन लेते दोनों पक्ष की। उन्होंने उनका तो सम्मान कर दिया, एक पक्ष की बात भी नहीं सुनी। अरे उनके ही राजा तुम थे, तुम्हें दोनों पक्ष को एक समान देखना था। वो तुम्हारे, हम तुम्हारे दुश्मन थे, दोनों पक्ष को देखते। आपका कहना है अखिलेश यादव को, इतने बड़े नेता हैं, दोनों पक्ष का सुनना चाहिए? बिल्कुल दोनों पक्ष का सुनते। हम का उनके दुश्मन थोड़ी हैंगे। तो अखिलेश यादव जो कर रहे हैं उससे दुख पहुंच रहा है आपको? बहुत दुख पहुंचा, बहुत ज्यादा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें दोनों पार्टियों को एक समान समझते।
उन्होंने जातें बांट दी, जातों में लड़ाई शुरू हो गई। हमने तो कभी जात पात करी ही नहीं है। योगी सरकार जो कर रही है, अभी तक जो कर रही है, उससे आपको लगता है कि वो सही कर रही है, न्याय मिलेगा आपको? बिल्कुल सही कर रही है, न्याय मिलेगा। हाँ। वो लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं, उनकी चोटी काटी गई है उनके लिए। अच्छा, ये जो घटना हुई है माता जी, इसको थोड़ा संक्षेप में बता दी जल्दी से। क्या वो यादों की वजह से हुई है या और कोई कारण था? नहीं, उनकी बदतमीजी की वजह से हुई। बदतमीजी की है उन्होंने? हाँ। पहली बात तो व्यास बन के आए, उन्हें कुछ पूजा पाठ करानी नहीं आती थी। एक एक उन्होंने हमारी आस्था से खिलवाड़ किया, हमारी भागवत खंडित हुई पड़ी है कि उनको ऐसा नहीं करने था। भागवत बीच में रोक दी गई? बीच में पुलिस ने रुकवा दी, भागवत तो बस खंडित होगी पड़ी है। किसी ने भागवत की, कोई पंडित ही नहीं आया फिर। कोई पंडित आने के लिए तैयार नहीं? नहीं। कुछ लोग गांव में घुसे थे मारने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए कल। हाँ, कल पुलिस की गाड़ी भी तोड़ी गई हैगी। वो तो योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, उनकी वजह से हम बच गए। नहीं हो तो पूरे गांव को कह रहे थे कि हम आग लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं पूरा गांव। अच्छा। हाँ, मुंडन करवाएंगे, बहुएं बिटियन को ले जाएंगे, गंदे कमेंट कर रहे थे। आपको लगता है, डर तो नहीं लग रहा है आपको योगी सरकार के होते हुए? नहीं, अब डर नहीं लग रहा है। सरकार पे, योगी सरकार पे पूरा भरोसा है योगी सरकार पे। पूरा भरोसा है? हाँ, तो ये मूत्र वाली घटना को पूरी तरीके से आप पूरी तरह नकार रहे हैं? तरीके से झूठ है। उनको ये शब्द कहने ही नहीं चाहिए था ना। इतना इतना आगे विवाद ही नहीं बनता। हम तो चुपचाप अपने घर में बैठे थे, कोई मेरे तरफ से तो कोई भाई आगे वही नहीं बढ़ा था। हमने तो कुछ बोला ही नहीं था। जो पेशाब वाली घटना बनाई जा रही है, बनाई गई है ये घटना, पेशाब वाली। आपके हस्बैंड ने? हाँ। ठीक है। तो ये रेणु तिवारी जी थी, और वही रेणु तिवारी हैं जिन पे आरोप लगा है कि इन्होंने अपने मूत्र से, अपने पेशाब से उनको पवित्र करने की कोशिश की है, उन पे मूत्र का छिड़काव किया गया है। हमने ग्राउंड जीरो पे आके इनसे सच्चाई जानी। इनका कहना है कि मैंने पेशाब ही नहीं की है, पूरी कहानी रची जा रही है। अगर मैंने पेशाब की होती, अगर ऐसा होता तो एफआईआर में नाम क्यों नहीं होता, इस चीज का जिक्र क्यों नहीं होता, है ना? ऐसा है ना? कह रहे हैं कि एफआईआर में उसका जिक्र नहीं है और पूरी कहानी बनाई जा रही है। और अखिलेश यादव के लिए इनका कहना है कि अखिलेश यादव चाहते तो दोनों समाज को बुला सकते थे, दोनों समाज उनके थे, तब इनको अच्छा लगता। और अखिलेश यादव का ही रचा रचा है, ऐसा इनका आरोप है। लगातार आप देखते रहिए लाइव भारत टीवी, जनता सब जानती है।